हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। आप देख रहे हैं मम्मी की रसोई बाई कुमुद। आइए आज कुछ टिप जानते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ को आसान बनाता है। आप दही को अगर इस तरह घोंट कर बनाते हैं ना, तो आपकी कढ़ी होगी ना, वो फटी फटी नहीं होगी। तो बस यही रीज़न है कि दही को अच्छी तरह पहले घोंट लीजिए, उसके बाद ही इसमें बेसन मिक्स कीजिए। एक तरीका मैं आपको और बताऊंगी जिससे आपका कढ़ी बिल्कुल फटा फटा नहीं होगा। दूसरा तरीका है कि इस तरह अगर आप दही को छान लेते हैं अच्छी तरह, तो इसमें से आपका दही बिल्कुल स्मूथ निकलेगा और आपकी कढ़ी बिल्कुल फटी फटी नहीं होगी। तो इस तरह आप दही को डाल करके छानने में और अच्छी तरह चम्मच की हेल्प से इसे इस तरह छानते जाइए, तो जो दही होगा वो बिल्कुल नीचे स्मूथ सा निकलेगा और उसमें आप बेसन फेंटिए। फिर देखिए आपका कढ़ी कितना अच्छा बनता है। देखिए दही का टेक्सचर आप देख सकते हैं, बिल्कुल कहीं भी कोई भी दाना नहीं है इसमें। तो इससे बनाइए आप कढ़ी और देखिए कढ़ी का स्वाद भी और टेक्सचर भी। यदि आपकी सूखी सब्जी में मिर्च ज़्यादा हो जाए, तीखी हो जाए ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे? तो चलिए एक छोटा सा टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपकी सूखी सब्जी तीखी हो जाए तो आपको लेना है नींबू और इसमें निचोड़ देना है आपको नींबू का रस। तो आप देखेंगे कि इसका तीखापन बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, बल्कि स्वाद भी इसका बढ़ जाएगा और इसका जो थोड़ा ये जो तीखा था ज़्यादा वो कम हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक से अपनी सूखी हुई सब्जी को तीखेपन से कम कर सकते हैं, यानी कि उसका तीखापन कम कर सकते हैं। तो आप आजमा कर देखिएगा और अगर टिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देखते हैं कि जब हम इस तरह फूल वाला झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो आप नए में इसे बिल्कुल झाड़ू नहीं लगा सकते हैं अपने घर में, क्योंकि जहाँ भी लगाएंगे इतने सारे इसमें से गंदगी फैलती है ना कि साफ़ होने की बजाय ये पूरा घर हमारा गंदा हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह कोई भी पुराना कॉम ले लीजिए, कंघी जिसे आप यूज़ नहीं करते हैं। अब ऐसा नहीं, कम जो जिसे आप यूज़ करते हैं उसको मत डालिएगा इसमें। तो जिसे आप यूज़ नहीं करते हैं उसे आप ले लीजिए और इस तरह वीडियो में दिखाए गए तरीके से अगर इसे जैसे बालों में हम कंघी करते हैं ना, वैसे आप करेंगे धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से, तेज़ी से नहीं, वरना इनकी जो ये स्टिक है ना, ये टूटने का डर होता है। तो बिल्कुल आराम आराम से अगर इसे आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका झाड़ू बिल्कुल ये जो डस्ट है ना ये इसमें का निकल जाएगा। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी आप छिड़क करके इसे दोबारा से एक बार इस तरह कॉम से इसे झाड़ दीजिए, तो आप देखेंगे बिल्कुल साफ़ हो जाता है। एक बार में ही आपका ये साफ़ हो जाएगा और अब आप इसे बिल्कुल झाड़ू लगा सकेंगे। आपका घर भी झाड़ू लगाने पे गंदा नहीं होगा। तो ये ट्रिक आप आजमा के देखिएगा, बहुत ही काम की टिप है और ये अक्सर हमको इस तरह छोटी छोटी चीज़ें मालूम नहीं होती है। तो आप एक बार इस टिप को आजमा कर देखिएगा और अगर टिप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। कई बार फ्रेंड्स हम सब्जी बनाते हैं और मिर्च ज़्यादा हो जाता है हमारी सब्जी में। तो अगर आपकी सब्जी में मिर्च ज़्यादा हो जाए, यानी कि तीखा ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या करेंगे? तो एक छोटा सा टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी सब्जी ग्रेवी वाली है तो आपको घर की मलाई ले लेनी है। घर में तो अक्सर दूध रहता है, उसके ऊपर मलाई होती है, तो उसे अगर आप डाल देते हैं अपने सब्जी में तो आपकी सब्जी का तीखापन कम हो जाता है, यानी कि इसका मिर्च थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप आजमा कर देखिएगा, बहुत ही काम की टिप है। और टिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कई बार ना आप देखते हैं इस तरह हमारे कुकर का जो रबड़ होता है वो ना लूज हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये निकल जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा लूज है ये।
और उस समय हम मार्केट से नहीं ला पाते हैं, बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए अगर उस टाइम, तो क्या करें हम, यानी कि इंस्टेंट में हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि इस रबड़ को निकाल करके अपने फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप लगाएंगे ना तो आप देखेंगे कि बिल्कुल बैठ जाता है चारों तरफ से, यानी कि ये थोड़ा सा सिकुड़ जाता है ठंड से और ये इसमें फिट आ जाता है। तो तत्काल तो आपका काम उस समय ये हो जाता है इस रबड़ से। तो अगर आपको बहुत जल्दी है और ये रबड़ आपका ख़राब हो गया है तो आप उस समय ये वाला टिप अपना करके आप अपना काम चला सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये टिप पसंद आया होगा। टिप अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए।